कोलकाता से बीरभूम जाने के लिए लगभग 2 घंटे का समय लगता है। लेकिन काफी आंधी और तूफान की वजह से उस दिन नए मास्टर जी अजय को 5 घंटे से भी ज्यादा समय लग गया। नौकरी के 3 साल में इस बदलाव से वो काफी अनजान था। वो भी शहर छोड़कर एक दूर गांव में पहली बार वो किसी अनजान जगह में जा रहा था। दोपहर के 2 बजे की ट्रेन में बैठते ही काफी तेज बारिश होने लगी और साथ में बिजली की कड़कड़ाहट। शाम के करीब 7:30 बजे वो बोलपुर स्टेशन पे पहुंचा। तेज तूफान के चलते स्टेशन में कुछ 2 से 3 फेरी वाले नजर आ रहे थे। उसके अलावा और कोई नहीं था। हो सकता है वो भी आखिरी ट्रेन के इंतजार में हो। गहरे अंधेरे और कीचड़ से भरे सड़क से होते हुए स्टेशन के बाहर एक रिक्शा स्टैंड पे आकर पहुंचा। वो काफी रिक्शा खड़े होने के बावजूद भी उनमें एक भी रिक्शा चालक वहां नजर नहीं आया। ये देखकर अजय के रोंगटे खड़े हो गए। लगभग 2-3 घंटे से ये आंधी तूफान चल रहा था। फिलहाल थोड़ा कम है। अभी सही मौका है। जल्द से जल्द अजय को कदमपुर स्टाफ क्वार्टर में पहुंचना ही होगा। लेकिन वो अकेले इस हालत में कैसे पहुंचेगा? बिजली भी नहीं है, एक भी स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं जल रहे। फोन की रोशनी के सहारे वो इस अनजान रास्ते से कैसे पहुंच पाएगा? यही सब सोच रहा था वो कि तभी उसने देखा कि लालटेन लेकर कोई उसके तरफ आ रहा है। आखिरकार एक व्यक्ति को लालटेन लिए स्टैंड की तरफ आते देख उन्हें राहत मिली। आदमी ने एक लुंगी और एक फटी हुई गंजी और सिर पर एक तकिया टोपी पहनी हुई है। उस आदमी ने पूछा, कौन है वहां पर? अकेले वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? इस इलाके में नए लगते हो? हाँ चाचा, मैं आज यहाँ एक स्कूल में ट्रांसफर होकर आया हूँ। क्या आप खास कदमपुर गांव का रास्ता जानते हैं? लेकिन रात के समय वहां ना जाना ही ठीक रहेगा। आज रात किसी तरह इस स्टैंड पर ही गुजार लो। कल सुबह मैं तुम्हें वहां खुद छोड़ आऊंगा। रात को उस रास्ते से क्यों नहीं जा सकते? बहुत लंबी कहानी है, रहकर देखो यहाँ, खुद ही जान जाओगे। अजय सोच में पड़ गया कि ऐसी जगह पे इस मौसम में अपने सामानों के साथ इस अंधेरे में रहना असंभव है। इसके अलावा सांप के काटने का भी खतरा है। किसी भी तरह उसे क्वार्टर तक पहुंचना है। ठीक है, आपको मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा होगा यदि आप मुझे ये रास्ता दिखा सके। चाचा ने और कुछ नहीं बोला। लालटेन को अपने चेहरे के सामने रखते हुए अपने पीछे आने का इशारा किया। अजय एक हाथ में सूटकेस और दूसरे हाथ में छाता लेकर कीचड़ भरे रास्ते से चाचा के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद चाचा रुक गए। कहा, यहाँ से अब जंगल का रास्ता है। कोई अगर पुकारे पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे आगे बढ़ते रहना। कुछ ही दूर में वो घोष कदमपुर गांव दिखेगा। अब मैं चलता हूँ, संभल कर जाना, ठीक है? ये कहते हुए उन्होंने अजय को लालटेन देकर अलविदा कहा। अजय जंगल के रास्ते बहुत सावधानी से आगे बढ़ने लगा। घने जंगल से कीड़े मकोड़े और जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी। लेकिन अजय बचपन से ही बहुत बहादुर है। वो आसानी से नहीं डरता। वो एक पल भी नहीं रुका। अचानक कंधे पर एक हाथ का स्पर्श अनुभव किया। उसके शरीर में सिरन दौड़ गई। इस अंधेरे और सुनसान जगह में, जहां गांव वाले भी शाम ढलने के बाद आने से डरते हैं, उस रास्ते पर कौन हो सकता है?
अब क्या होगा आगे, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।